प्रश्नावली 2.3 का हल देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास एक बहुपद दिया है px और दूसरा बहुपद है gx। हमको इस gx का भाग इन px में देना है और विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब भाजक गुणित भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य। फ्रेंड्स, आपने प्रश्नावली 2.2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो देखते हैं, पहला सवाल है हमारे पास। तो हमारे पास px दिया हुआ है x³ - 3x² + 5x - 3 और gx दिया है x² - 2। तो इस gx का भाग इस px में देना है। तो जब हम हल करेंगे तो देखिए भाग दे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको भाग तो देते आता ही होगा, पर यहाँ थोड़ा सा हम घात की संख्या को जोड़ते हैं घटाते हैं। तो देखिए अब हमको x² - 2 का भाग इस बहुपद में देना है, 3 की घात वाले बहुपद में। तो सबसे पहले हम ये जो है पहले सबसे बड़ी वाली घात को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 की घात है और यहाँ पर 2 की घात है। तो दोनों में कितने का अंतर है? 1 की घात का अंतर है ना। तो जब 1 की घात का अंतर है तो हम यहाँ पर x पर 1 की घात बार भाग देते हैं। अब देखो इस x का गुणा इस x पर 2 की घात में होगा, तो आधार समान है तो घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो 1 की घात और 2 की घात कितनी हो जाएगी? x पर 3 की घात। उसके बाद में इस x का गुणा इस 2 में होगा तो कितना हो जाएगा? -2x पर x पर 1 की घात होगी। जब 1 की घात होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे 1 की घात वाला जो पद है उसके नीचे लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा -2x। इसको घटा देंगे क्योंकि भाग में हम घटाते हैं। ये यहाँ पर अभी धन चिन्ह है तो ये हो जाएगा ऋण, और ये ऋण चिन्ह वाला हो जाएगा धन। देखिए ये धन x पर 3 की घात से ऋण x पर 3 की घात कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ऋण 3x पर 2 की घात। अब देखिए यहाँ पर भी धन है और यहाँ पर भी धन है, तो समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है। तो ये 5x और 2x कितना हो जाएगा? धन 7x ऋण 3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब क्या करेंगे हम? यहाँ देखेंगे x पर 2 की घात है और यहाँ पर कितनी है? x पर 2 की घात। तो चूंकि घात तो समान हो गई अब दोनों में, तो अब बचा गुणांक। तो यहाँ पर गुणांक कितना है? 1 है। भाजक में गुणांक 1 है, लेकिन इसमें हमको भाग देना है, भाज्य में। तो इस भाज्य में गुणांक कितना है? ऋण 3। यदि यहाँ पर हम gx में ऋण 3 का गुना कर दे, देखिए यहाँ पर ऋण 3 का गुना करते तो ऋण 3x पर वर्ग हो जाएगा, ये वाला पद आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऋण 3 का गुणा बार भाग दे देंगे। तो ऋण 3 बार जब यहाँ भाग देंगे मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ऋण 3 का गुणा x पर 2 की घात से होगा, तो ये हो जाएगा ऋण 3x पर 2 की घात। उसके बाद में देखिए इस ऋण 3 का गुना अब ऋण 2 से होगा, तो ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन, और 3 दूनी 6। तो 6 कैसा आएगा? अचर पद आएगा। तो यहाँ अचर पद के नीचे लिखेंगे धन 6। इसको भी घटा देंगे। देखिए यहाँ ऋण चिन्ह है तो ये हो जाएगा धन, और ये धन चिन्ह हो जाएगा ऋण। अब दोनों को घटा देंगे तो ये तो कट जाएगा, समान संख्या है, चिन्ह विपरीत है तो कट जाएगा। ये बचेगा 7x और ये बचेगा, देखिए यहाँ ऋण 6 ऋण 3, दोनों में चिन्ह समान है तो ये जोड़ देंगे। ऋण 6 और 3 9। अब देखिए यहाँ जो हमारा gx है वो कितना दिया हुआ है? x² ऋण 2। इसमें घात 2 की है और ये जो हमारा शेषफल बचा यहाँ पर कितनी घात? 1 की है। तो अब भाग नहीं जाएगा, तो हमारा यहीं ये भाग का गणित समाप्त हो जाएगा। तो अतः जो भागफल क्या निकला? भागफल, तो भागफल हमारा निकल गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? qx भी बोलते हैं। तो qx क्या निकला? x - 3। उसके बाद में
क्या बचे, ये क्या है, शेषफल। तो शेषफल को हम क्या बोलते हैं, आर एक्स। तो आर एक्स कितना आ गया, 7x ऋण 9। और यही हमको प्रश्न में ज्ञात करना था, भागफल और शेषफल। तो अतः क्या हो गया, अतः पी एक्स बराबर x पर 3 की घात ऋण 3x का वर्ग धन 5x ऋण 3 को जी एक्स बराबर x का वर्ग ऋण 2 से भाग देने पर जो हमारे पास भागफल आता है वो आता है x ऋण 3 और शेषफल आ जाता है 7x ऋण 9। तो फ्रेंड्स ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब सेकंड सवाल देखते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन है पी एक्स बराबर x पर 4 की घात ऋण 3x का वर्ग धन 4x धन 5 और जी एक्स दिया हुआ हमारे पास x² + 1 - x। फ्रेंड देखिए जो जी एक्स दिया हुआ है इसमें घात जो है घटते क्रम में नहीं लिखी, तो सबसे पहले इसको हम घटते क्रम में लिख लेंगे। तो हमारा जो जी एक्स क्या बन जाएगा, पी एक्स तो वही रहेगा, लेकिन जी एक्स क्या बन जाएगा, x का वर्ग ऋण x धन 1। अब हम इसमें भाग प्रक्रिया अपनाएंगे तो भाग दे देते हैं। देखिए पहले का ए पी एक्स में जी एक्स का भाग देते हैं। तो देखिए अब जब हम भाग देंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा भाज्य है इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है, और भाजक में बड़ी घात कितनी है, 2। तो दोनों के बीच में घात का अंतर कितने का है, 2 का। तो x पर 2 की घात पर भाग जाएगा। उसके बाद हम गुणांक देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी गुणांक 1 है और यहाँ पर भी गुणांक 1 है, तो दोनों में गुणांक सेम है, इसीलिए x पर 2 की घात बार भाग जाएगा। तो अब देखिए इस x² का गुणा इस x² में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x पर 4 की घात। उसके बाद में इस x² का गुणा यहाँ ऋण x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण, और यहाँ 1 की घात है और यहाँ 2 की घात, तो x पर 3 की घात, तो ऋण x पर 3 की घात। फ्रेंड्स यहाँ पर x पर 3 की घात वाला पद नहीं है। अब देखो इस x का गुणा ए वर्ग का गुणा इस 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, धन x का वर्ग। उसके बाद कोई पद नहीं है। अब देखो यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, ये वाला ऋण वाला धन और ये धन वाला ऋण, ये वाला पद कट जाएगा। अब ये 3 की घात वाला पद यहाँ नहीं है तो इसको उतार लेंगे, तो ये धन x पर 3 की घात। उसके बाद में ये 2 की घात वाला पद इस 2 की घात वाले पद से जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखिए इसके सामने भी ऋण चिन्ह है और इसके सामने भी ऋण चिन्ह है। चिन्ह समान जब रहते हैं तो समान घात वाले पद को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो समान चिन्ह रहे तो जोड़ेंगे और असमान चिन्ह रहेंगे तो घटाएंगे। तो यहाँ समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ 1 x का वर्ग है और यहाँ 3 x का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 x का वर्ग। उसके बाद में ये आ जाएगा 4 x धन 5। अब देखिए यहाँ पर x पर 2 की घात है और अब जो हमारा भाज्य आया है इसमें कितना है, x पर 3 की घात। तो घात में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो x पर 1 की घात के बराबर भाग जाएगा। तो यहाँ पर भी धन चिन्ह है, यहाँ पर भी धन चिन्ह है, तो यहाँ पर धन चिन्ह आ जाएगा। अब ये दोनों में अंतर 1 की घात का है तो यहाँ x पर 1 की घात बार भाग जाएगा। तो अब इस x पर 1 की घात का गुणा यहाँ करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा x पर 3 की घात, क्योंकि आधार समान है तो घात जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 की घात। फिर x पर 1 की घात और यहाँ पर x पर 1 की घात, तो x पर 2 की घात हो जाएगी और ऋण का गुना धन में होगा तो ऋण, तो ऋण x पर 2 की घात। फिर x पर 1 की घात का गुणा 1 में होगा तो x पर धन x पर 1 की घात आ जाएगा। इसके बाद कोई पद नहीं है। अब देखिए आप चिन्ह बदल देंगे क्योंकि घटा रहे हैं, भाग कर रहे हैं हम, तो चिन्ह जब घटा देंगे चिन्ह बदल देंगे तो देखिए धन का चिन्ह था यहाँ, तो ये हो जाएगा ऋण, ये ऋण है तो ये हो गया धन, ये धन है तो ये हो गया ऋण। उसके बाद में ये तो समान संख्या पद है और चिन्ह विपरीत है तो घट जाएंगे।
यहाँ पर धन एक्स का वर्ग है, यहाँ ऋण एक्स का वर्ग है। तो देखिए धन और ऋण चिन्ह असमान है, इसीलिए घटा देंगे। अब ये 4x का वर्ग है और यहाँ 1x का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गया तो ऋण 3x का वर्ग। अब देखिए यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, ये भी घटेंगे। तो 4 में से 1 गया तो यहाँ पर भी बचेगा धन 3x और ये बचेगा धन 5। अब फ्रेंड्स देखिए आप, ये है भाजक और ये है भाज्य। अब दोनों में घात तो समान है, यहाँ पर भी x पर 2 की घात है, यहाँ पर भी x पर 2 की घात है, तो x की कोई भी घात में भाग नहीं जाएगा। अब बचा गुणांक, तो यहाँ ऋण 3 है और यहाँ पर 1 है, मतलब ऋण 3 बार भाग जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे भागफल में ऋण 3। अब देखिए ऋण 3 का जो है गुणा इसमें करेंगे अब भाजक में, तो ऋण 3 का गुना जब यहाँ होगा तो ये हो जाएगा ऋण 3x का वर्ग। फिर ऋण 3 का गुना ऋण x में होगा, तो ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन, 3 का गुना यहाँ पर हुआ तो 3x। उसके बाद में ऋण का गुना धन में हुआ तो ऋण, और 3 का गुना 1 में हुआ तो 3 का 3। अब इसको घटा देंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये ऋण है तो यहाँ हो जाएगा धन, ये धन है तो हो जाएगा ऋण, और ये ऋण है तो हो जाएगा धन। अब देखिए ये धन 3x का वर्ग हुआ और ये ऋण 3x का वर्ग हुआ, दोनों चिन्ह विपरीत है तो कट जाएंगे, राशि समान है। यहाँ पर भी राशि समान है और चिन्ह विपरीत है, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह समान है, ये धन 5 है और धन 3, तो ये हो जाएगा धन 5 और 3 8। तो ये हो गया हमारा शेष फल। तो ये हो गया भाजक, ये भाज्य और ये भागफल और ये शेष फल। अतः भागफल QX बराबर, तो भागफल QX बराबर क्या हो गया, x का वर्ग धन x ऋण 3। उसी प्रकार शेषफल RX, ये कितना बचा हमारे पास 8 आंसर। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल। ये जो px से दिया हुआ है इसमें x पर 4 की घात है और यहाँ पर 1 की घात है और यहाँ 0 की घात। तो सबसे पहले हम इसको घात के घटते क्रम में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x पर 4 की घात धन। अब यहाँ x पर 3 की घात 2 की घात वाले पद नहीं है तो हम उसके गुणांक 0 कर देंगे, तो 0 x पर 3 की घात धन 0 गुणित x पर 2 की घात धन, फिर ये 5x धन 6। ठीक उसी प्रकार ये gx को भी वैसा ही लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बड़ी घात शुरू में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 2x का वर्ग और ये हो जाएगा धन 2। ठीक है, अब इसका भाग दे देते हैं। चलो अब देखो इसका भाग देंगे हम, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो भाज्य है हमारा, उसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 4 है और भाजक में 2 है, तो दोनों में जो घात का अंतर है कितने का है 2 का, तो x पर 2 की घात के बराबर भाग जाएगा। अब यहाँ पर धन चिन्ह है भाज्य में और भाजक में ऋण चिन्ह है, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा, क्योंकि जब ऋण का गुणा ऋण में होगा तब यहाँ का धन आएगा। हमको चिन्ह भी समान लाना है, गुणांक भी समान लाना है और घात भी समान लाना है। तो ये ऋण का गुणा जब ऋण में होगा तो चिन्ह समान आ जाएगा, धन आ जाएगा यहाँ। अब 2 की घात का गुणा 2 की घात में होगा तो 4 की घात आ जाएगा, तो ये हो गया धन x पर 4 की घात। फिर देखिए इस ऋण का गुणा इस धन 2 में होगा, तो धन का गुणा ऋण में हुआ तो ऋण, और x पर 2 की घात का गुना 2 में हुआ तो 2x पर 2 की घात, तो 2 की घात वाले के नीचे लिखेंगे तो ऋण 2x पर 2 की घात, बस हो गया। उसके बाद इनको घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ये ऋण, चिन्ह बदल जाएगा, ये भी चिन्ह बदलेगा, तो ये हो गया ऋण का धन, ये तो कट गए।
अब देखिए यहाँ पर तो ये तो कुछ नहीं है, 0 है, तो हमारे पास क्या बचा 2x का वर्ग, ये धन 5x धन 6। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 की घात है और यहाँ पर भी 2 की घात है, तो घात तो समान हो गई, लेकिन यहाँ पर ऋण चिन्ह और यहाँ पर धन चिन्ह, तो यहाँ पर आएगा ऋण, क्योंकि ऋण का गुना ऋण में हुआ तब यहाँ का धन आएगा। अब यहाँ पर गुणांक में ऋण 1 है लेकिन यहाँ धन 2 है, तो हमको ऋण 2 का गुना करना पड़ेगा। तो 2 का गुना देखिए, ऋण 2 का गुना यहाँ के ऋण 1 से होगा, तो ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन, और 2 का गुना यहाँ के 1 से हुआ तो 2, और ये x का वर्ग। उसके बाद ऋण 2 का गुना धन 2 में हुआ तो ऋण, ऋण का गुना धन में हुआ तो ऋण, और 2 का गुना 2 में हुआ तो 4। अब ये चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ धन चिन्ह है भी तो ये हो गया ऋण, ये ऋण चिन्ह है तो ये हो जाएगा धन। दोनों को घटा देते हैं, ये तो कट गया ये वाला पद, ये बचा 5x, और ये भी धन है, ये भी धन है, 6 और 4 10, धन 10, तो ये हो गया हमारा शेषफल। अतः भागफल बराबर qx बराबर कितना हो गया, ऋण x का वर्ग ऋण 2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण बाहर निकाल देंगे दोनों में से तो क्या बचेगा हमारे पास, x का वर्ग धन 2, ठीक है। और शेषफल rx, तो शेषफल rx बराबर हो जाएगा हमारे पास, शेषफल देखिए कितना बचा है, 5x धन 10, तो हो जाएगा 5x धन 10 आंसर।